कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह जी अभी हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर साहब, हरियाणा में किस प्रकार की लहर देखने को मिल रही है? देखिए, इस बार लोगों ने पूरा मन बना लिया है एक बदलाव लाने का जी। और जब लोग बदलाव का फैसला कर लेते हैं तो अधूरा बदलाव नहीं छोड़ते, पूरा बदलाव करते हैं। जहाँ तक मुझे नॉलेज है जी, स्टेट के अंदर 10 सीटों में से कोई मुझे कमज़ोर सीट नहीं आ रही। जी। ठीक है, एक दो सीट पर मुकाबला है, लेकिन बाकी सीटें तो क्लियर साफ है। और वो भी जो मुकाबले वाली भी है, रोज़ाना जो बीजेपी का ग्राफ है वो गिरता जा रहा है और वो सीट भी 100% कांग्रेस को आएगी। तो यूँ माने आप कि गठबंधन को 10 की 10 सीटें जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर आएगी। प्रोफेसर साहब, वहीं अगर हम कुमारी शैलजा की बात करें तो शैलजा का प्रचार अभियान किस प्रकार का है? आप भी लगातार उनके साथ प्रचार अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बढ़िया है, इनका कार्यशैली बहुत अच्छी है। जिस तरीके से कई जगह लोग क्या करते हैं कि एक हल्के 3 दिन इकट्ठे रख लेते हैं जी। इन्होंने हल्का वाइज किया है, जैसे 9 हल्के हैं, एक दिन एक हल्का, दूसरे दिन दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, 5वां ऐसे। और शहर के अंदर भी टाइम लगाते हैं और गांव के अंदर लगाते हैं, पूरा काम जो है कर रहे हैं। और सारे जो पार्टी कांग्रेस के लोग हैं यहाँ, चाहे वो एक्स MLA हैं, चाहे वो एक्स मिनिस्टर हैं, चाहे सीनियर कार्यकर्ता हैं, सभी लोग इनके प्रचार में जुटे हुए हैं। कहीं से भी कोई ढील नज़र नहीं आ रही। और मुझे लग रहा है कि हरियाणा प्रदेश में जो है 2 सीटों का जहाँ सबसे ज़्यादा मार्जिन नज़र आ रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा सरसा है। मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा मार्जिन 10 की 10 सीटों में सरसा का जो मार्जिन जो है ना वो ज़्यादा बढ़ेगा। अब लड़ाई मुकाबले की नहीं रह गई है, अब लड़ाई हार जीत की नहीं रहेगी, अब लड़ाई रह गई कि मार्जिन कितना किया जाए जी। और मार्जिन का कोई अंत नहीं है, कितना ही मार्जिन हो सकता है जी। प्रोफेसर साहब, वहीं अगर हम हरियाणा की एक और हॉट सीट है हिसार की बात करें, बारीकी से आप राजनीतिक समीकरणों को जानते हैं, समझते भी हैं। चौधरी रणजीत सिंह चौटाला वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ जयप्रकाश उर्फ JP है। तमाम दोनों नेताओं के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। रणजीत सिंह चौटाला की तरफ से एक बयान दिया गया है कि जयप्रकाश की राजनीति चलाने वाले, उनको आगे बढ़ाने वाले देवीलाल है और उनका नाम लेकर ही ये बड़े नेता बने थे और इन्होंने उनको ही धोखा दे दिया। उनको पूछने वाला हो कि उनको धोखा नहीं दिया जी। उनको धोखा दिया है तो उनके घर के परिवार के सदस्यों ने दिया है जी। बाकी जो लोग उनसे जुड़े रहे थे, ना तो जयप्रकाश ने धोखा दिया, ना और साथियों ने धोखा दिया। सारे के सारे जो है, देखो कोई भी नेता हो और ख़ास करके चौधरी देवीलाल जैसा नेता हो तो वो साधारण आदमियों को आगे बढ़ाते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। और उनके वो साधारण आदमी ही फिर काम आते थे, परिवार काम नहीं आता, जितने साधारण आदमी काम आते थे। तो रणजीत सिंह जी वो आरोप जो लगा रहे हैं बिल्कुल गलत लगा रहे हैं जी। चौधरी साहब, एक बात और, कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी की बात कही जाती है, हालांकि तमाम जो नेता वो मना करते हैं। अभी ताज़ा हालात की अगर हम बात करें, JP के नामांकन में चौधरी वीरेंद्र सिंह नहीं पहुंचे, उन्होंने कहा कि मेरी पूछ नहीं की। कोई सवाल ये नहीं है कि आया है नहीं आया, सब जगह सारे इकट्ठे लगे हुए हैं, सारे। अंतिम सवाल, अभी अगर हम बात करें चौधरी साहब की, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की तरफ से एक बात कही गई कि सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी और ऐसे ही भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना चाहते, इसी वजह से कांग्रेस का पतन हुआ है। देखिए, जिस कांग्रेस में वो रहे और कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया और कांग्रेस ने टिकट न देकर उन पर एहसान किया, इंडिपेंडेंट लड़े इसलिए जीत गए, वरना जो है ना बहुत सालों से 87 से हारते ही आ रहे थे। इसलिए कांग्रेस के एहसान को उनको नहीं भूलना चाहिए, ऐसे अपशब्द नहीं कहने चाहिए जी। देखिए, ये थे प्रोफेसर संपत सिंह, जिनका कहना है कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को ऐसे अपशब्द नहीं कहने चाहिए। और इनकी तरफ से अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार कुमारी शैलजा की, तो दावा किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा मतों से वो जीत हासिल करेगी। वीडियो अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।